एक और यहाँ लगा दो छोटी वाली, तो जो आएंगे बैठने तो छोटे वाली टेबल है ना, यहाँ रख दो। चलो करें शुरू। आज तो बहुत क्या बात है, आज तो गायब सो गए पूरे स्टूडेंट। परीक्षा होने के बाद सब गायब हो जाते हैं, तो भले बच्चे कम हो गए। चलिए शुरू करते हैं। नमोकार मेरा जीवन बना लो, चरणों की रज से मेरा मन सजा दो। नमोकार मेरा मैं फूल छोटा तुम्हारे चमन का, कहे है नल जाए झोंका पवन का। चरणों की छाया में मुझको बिठा लो, हरिहंत निगाह मुझको बुला लो। नमोकार मेरा जीवन चरणों से मेरा मन गए बंधन बंध ना सके। मैं बंधता रहा बंधनों में, मेरा काल मुझको स्वयं मिला लो। नमोकार मेरा चरणों से मेरा मन गहन कम है छाया, जब से में भूले कहाँ खो गया क्षण जो आतम को छूले। तो सूरज दरा के उजाले दिखा दो, आचार मेरे दुखों से। नमोकार मेरा जीवन बना दो, चरणों की रज से अज्ञानता से ज्ञान के असीम आगम कामरत हमें बना दो। भाग्याय दुर्बल सतपथ दिखा दो। नमोकार बना दो, चरणों की रज से मेरा मन सजा दो। कमल सालो विराजो, नमन मेरा जगत संसारो को। नमन 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 बना दो। नमोकार जीवन बना दो, चरणों की रज से मेरा सजा दो। चलिए आचार्य भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य भगवान श्री गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। चलो 16 नंबर का कल जो पढ़ा था और पढ़ लेते हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को सत सत मेरा प्रणाम है। सत सत मेरा प्रणाम है। मोक्ष मार्ग पर अंतिम क्षण तक चलना जिन कोई है, सत्कारा से कोई अनिष्ट है। जिनकी है निस्वार्थ साधना
जिनका सपने सकाम है, जैसे उन सब मुनि राजों को सत सत मेरा प्रणाम है। मन में कुंचित ऐस मनाती, सुन अपना गुणगान और निंदा सुनता करते शान। दोनों समय शांति में रहना, जिनका सो परिणाम है। सब सत सत मेरा प्रणाम है। हर सर्व सहन करके माने कर्म विचेत्रता, भूला करके ठंडी वर्षा उष्णता, जिनको चिंतन खाया ऐसी सलाम है। सत सत मेरा प्रणाम है। जिनका समता बल खरीदने को समर्थ को अपना अपना चेतन को और इसी की रक्षा में बातोयाम है। सब मुनिराजों को सत सत मेरा प्रणाम है, सत सत मेरा प्रणाम। सिद्धों की काला जिनका नाम, भगते उन सब मुनिराजों को सत सत मेरा प्रणाम, सत सत मेरा। चलिए अपन ने पढ़ा था, पेज नंबर निकालिए 9। गोमती संस्कृत बाद में पढ़ना। मंगलमय जीवन बने छाजाई सुख छा, जुड़े परस्पर जिन सभी तने अमंगल भाव। से भूतू लड़े सभी हम कल अपन ने दोहे पढ़े थे। सर्वप्रथम मंगलमय जीवन बने। तो मंगल किसे कहते हैं? जो पापों को गलाता है और पुण्य को लाता है, भाव से मंगल कहते हैं। मंगल कितने होते हैं? 4 मंगल हैं। अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा कहा धर्म मंगल है। अब यहाँ पर आपको बताया था साधु कहने से आचार और उपाध्याय को भी ग्रहण कर लेना, क्योंकि जो भी कोई आचार बनते हैं सबसे पहले वो साधु बनते हैं और उनके 28 मूल गुण तो होते ही होते हैं। बाद में जब वो उपाध्याय बनते हैं, आचार बनते हैं, तो ये उनकी एक पदवी होती है। उस पद को भी छोड़ना पड़ता है, तब संसार से मुक्ति मिलती है। तो आचार उपाध्याय भी सामान्य रूप से तो साधु ही है, और साधु जो होते हैं वही अपने लिए, जैसे उनके 28 मूल गुण हैं, इसी प्रकार आचार उपाध्याय के भी 28 मूल गुण तो है ही, उसके अतिरिक्त 25 और 27 मूल गुण कहे। वर्तमान में उपाध्याय परमिष्टि जो होते हैं उनके पास जितना तात्कालिक ज्ञान होता है उस अपेक्षा से उपाध्याय बन जाते हैं। ये तो हो गया पारलौकिक मंगल। पर लौकिक मंगल में
बहुत सारे जो आपको कल बतलाए थे समझना। छा जाए सुख छाओ, तो सुख किसे कहते हैं? अनाकुलता निराकुलता का नाम सुख है। और दुख किसे कहते हैं? आकुलता का नाम दुख है। आकुलता किसे कहते हैं? इच्छाओं का उद्वेग, जो हमारी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसी का नाम आकुलता है। मंदिर में है तो घर की आकुलता, घर में है तो मंदिर की आकुलता, पूजन कर रहे हैं तो भोजन की आकुलता है, स्वाध्याय कर रहे हैं तो सामायिक की आकुलता। जिस समय जहां पर हम जो कार्य कर रहे हैं वहां पर स्थिर नहीं रहते हैं, इसका नाम भी आकुलता है। इसलिए एक साथ कई काम नहीं करना चाहिए। एक समय जब स्वाध्याय कर रहे हैं तो अच्छे से स्वाध्याय कर लो, पूजन कर रहे हैं तो पूजन कर लो, माला फेरे तो माला फेरो, क्योंकि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक काम करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, बहुत सारे काम करोगे तो एक भी काम अच्छे से होने वाला नहीं है। इसी को कहते हैं आकुलता। समझ रहे? बड़ी आकुलता रहती है। और कई बार धर्म से जुड़ने के बाद और ज्यादा आकुलता बढ़ती। पहले तो कोई विकल्प नहीं था मंदिर जाना, अब मंदिर की आकुलता हो। आकुलता नहीं, जो भी काम करो निराकुलता से करो और आनंद के लिए करो। ठीक है, हम 10 मिनट करेंगे, 1 घंटा नहीं करेंगे, ठीक है, 10 मिनट होता है, इसलिए तो बता रहे हैं आपको, इसीलिए तो बता रहे हैं ना, होता तो है ही। इसलिए तो कह रहे हैं जहां तक हो अपने को आकुलता से बचने के लिए धर्म ध्यान है। और यही हमारे लिए आकुलता होगी तो आकुलता छूटेगी का, ये सोचो। यहाँ आए तो इंद्राकुल, इसीलिए प्राय जब ध्यान और सामायिक की बात होती है ना, इसमें आकुलता रहित होने का मन बनाओ। मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, या चैतन्य आकर स्वस्थ हूँ, अथवा मैं चैतन्य आत्मा हूँ। ये जब हम ध्यान करते तो हमारी आकुलता कम होती है। पूजन पाठ स्वाध्याय का निषेध नहीं है, सुन ले रहे, लेकिन ये सब किस लिए कर रहे हैं अपन, ये तो बताओ। निराकुलता के लिए। जो भी काम हम कर रहे हैं ना, इसका उद्देश्य का आत्म को हित है, सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। तो पता चला सभी काम में आकुलता, कभी कभार तो ठीक है, रोज वही आकुलता, तो वो हमारा जीवन। गणित तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं किंतु परिणाम उसका सही नहीं निकल रहा। मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं किंतु नंबर नहीं आ रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ी है। और हमने इसी को धर्म समझ लिया, जल्दी से मंदिर हुआ, जल्दी से पूजन कर लो, जल्दी से जल्दी से माला फेरो, जल्दी से कर लो। ये जल्दी जल्दी का नाम ही तो आकुलता है। आप सोचो, इसमें आनंद नहीं है। इनमें आज हम देख रहे हैं 90% पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, और महिलाओं में और ज्यादा काम आकुलता से करना, निराकुलता तो एक भी काम में नहीं है। तो अपने को सच्चा सुख मिल कहाँ रहा? ये धर्म सर्व सुखा करो। हमने धर्म का स्वरूप मात्र क्रियाओं तक समझ लिया, लेकिन क्रिया से ऊपर उठ करके कुछ क्षण के लिए निराकुलता शांति होना चाहिए। खूब 1 घंटे पूजा कर लोगे तो खूब बढ़िया मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं। एक पूजा भी कर ली निराकुलता से करो तो आनंद है। कभी कभार की बात अलग है, तो हमारी हैबिट बन जाती ना, फिर वो जिंदगी का एक अंश बन गया। समय है ना, तो भी हम वैसे करेंगे। जैसे चौकों में जो पूजन करते हैं ना, पूरी थाली भरी रहेगी, फिर वो चुटकी से 4 ही चावल चढ़ाते। हम कहते भैया इतना उंजली भर के चढ़ाते थे, बाद में एक बार में पूरा अर्घ चढ़ा देंगे। लेकिन उनकी आदत मंदिर में करने की 4 चावल चढ़ाए, अक्षतम निर्पामती, पुष्पम निर्पामती, मुट्ठियां चढ़ाने की भी आदत ही नहीं रही। इसलिए हमने पाठशाला में भी बच्चों की पूजन में ऐसी द्रव्य देना बंद कर दिया। हमने कहा बढ़िया प्लेट भरो और अक्षत प्लेट भर करके, अब कमी द्रव्य है कराना है तो एक प्लेट भरो, 10 बच्चे हाथ लगाओ। सुन ले रहे, 10 बच्चे हाथ लगाओ, भले अपनी
प्लेट भर के लगे तो भैया अक्षत ऐसे चढ़ाते हैं प्लेट भर के। अब सब बच्चे एक एक चुटकी चुटकी चढ़ा रहे, बोले 10 बच्चों की पूजा करनी है। समझ में आ गया ना? जल्दी गए तो तुमको आ जाएगा। चलो आई आज तो अभी पूजन में भी अब पैटर्न बदलना है। किसने कहा ज्यादा नहीं चढ़ाना चाहिए? अपनी शक्ति के ज्यादा खाने से फायदा है कि कम खाने से? बोलो, ज्यादा खाने से स्वस्थ रहोगे कि कम खाने से या नहीं खाने से? बात है ना। अब आप ही उत्तर दे दे। अब ऐसे मत चढ़ाओ कि सामने वाले के लिए कहीं ना बचे। या तो अपने घर से लेके आओ, चढ़ाओ ना। हम तो कहते खूब बादाम घर से लाओ। अब मंदिर की तरफ पुजारी ने थाली धो के रखी, अब तो मेरे में निपटा दो, तो बेचारे क्या करें? इसलिए कहते ज्यादा भैया अपना मर्यादा, या जितनी द्रव अपनी लाओ उतना करो। और क्या होता है, ये तो हमारे गजमोती चढ़ाने के नियम दिया मनोरमा में। और पूजन में हमने देखा कई लोग श्रीफल चढ़ा के पूजन करते। अच्छी उत्कृष्ट द्रव लाओ। जब हमारे घर में मान लीजिए 20,000 रुपये महीने की इनकम थी, तब भी हम वैसी द्रव चढ़ाते थे। आज 1 लाख रुपए महीना कमा रहे तो वो द्रव चढ़ा रहे, तो कोई अंतर नहीं। आपको जब आपकी इनकम आप सोर्स बढ़ रहा है तो द्रव में भी वृद्धि होना चाहिए। अभी पहले बादाम अखरोट चढ़ाओ, बढ़िया चढ़ाओ, श्रीफल चढ़ाओ, अच्छे चावल अपने घर से लेकर के आओ और धो लो और बढ़िया करो। होना तो यही कि अपने आप प्रक्रिया बदल गई। दक्षिण में अभी भी अपने घर से सारी द्रव लाते, इतना बड़ा टिफिन हमने देखा, और पूरा मसाला चिटक उटक सब घर से लेकर के, इतनी सी डुबिया नहीं, इतनी सी डबिया ले आया 10 ग्राम चावल, और बोले महाराज हमारे पूरा विधान होगा। डुबिया में पूरे विधान हो जाने, किसकी है पता नहीं, तुम्हारे नहीं कह रहे, जिसकी भी हो। प्राय इतनी डुबिया में हमारे बुंदेलखंड में विधान कर ले लोग। तो ऐसा नहीं, अच्छे बढ़िया मसाला दानी से बड़ा डब्बा लाओ, उसमें चटा। तो पूजन की भी अब बहुत अंतर आ गया। अभी तो फिर भी अब तो बहुत अच्छी होने लगी मंदिरों में, लेकिन बिल्कुल भी कम मत चढ़ाओ। तो कम से कम फिर बच्चों के लिए हमने सोचा क्या करना है, तो उनके लिए एक रकाबी दो प्लेट, उसमें पूरी द्रव भरो और पूरे बच्चों से हाथ लगवा दो। 5-7 बच्चों से 4, जिसमें 20 बच्चे हैं तो 10-10 बच्चों के 2 ग्रुप बना दो। भैया तुम चढ़ाओ, ऐसी अक्षत चढ़ाना, फूल भर के पुष्प चढ़ाना। कोई 10 बच्चे चढ़ाए तो एक प्लेट में चढ़ाए, लेकिन उनको संस्कार पड़े। हम जब पूजन करते थे ना, ऐसी भर भर के द्रव चढ़ाते थे। तो अभी ऐसे संस्कार पड़ गए कि चुटकी से द्रव चढ़ाना। अच्छे अच्छे लखपतियों के जब आहार करने जाते तो ऐसी धूप जैसे चढ़ाते ना, ऐसी अच्छा चढ़ाते 4 दाने, और उसके बाद पूरी प्लेट उठा करके अर्घ में। कारण की आदत ही नहीं है, तो हमें अच्छे संस्कार दान के होना चाहिए। तो इसलिए इसमें करना चाहिए। जो सुख जब मिलेगा आकुलता से रहित होने पर मिलेगा। मान के चलो 10 मिनट बैठो, बिल्कुल आंख बंद करो, आकुलता नहीं, ना पूजा की आकुलता, ना जाप की आकुलता, ना स्वाध्याय की आकुलता। शांति से बैठ के देखो, यही सच्चा सुख है। ना नाती पोतों की, ना मोड़ा मोड़ी की आकुलता। आज जो हो रहा है तो अपने आप। लेकिन क्या करें, हम लोगों के साथ ये बड़ी समस्या है। इसलिए वो जो एकांत पक्ष वाले होते ना, वो तो भैया निराकुलता उनका, वो हम लोगों में आहार की आकुलता, इसकी आकुलता, ये सब आकुलता है। सुन लो मैं मन बने तो सुन लो। चलो इसके बाद कह रहे थे जुड़े परस्पर दिल सभी। एक दूसरे के साथ जुड़ने का अर्थ होता है एक दूसरे की बातों को समझने का हम प्रयास करें, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बने। चले अमंगल भाव, जो पाप को देने वाला परिणाम है वो हमसे दूर रहे। पाप कितने होते हैं बताया था कल, मतलब ना 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल और भी अनेक प्रकार के जो परिणाम है दुख को देने वाले, उन सबसे हम दूर रहे। इसके बाद कहा था ही से भी की ओर। ही एकांत का प्रतीक है तो भी अनेकांत का प्रतीक है। मैं ही सही हूँ, यही सारे संघर्ष का कारण है। मैं भी सही हूँ और आप भी सही है। किसी अपेक्षा से माइक काला है तो किसी अपेक्षा से लंबा भी है। अपेक्षा से कहने की पद्धति का नाम शादवाद है। ये आपको बड़े सभी हम लोग एकांत का हटाग्रह छोड़े और अनेकांत को गले लगाए
तो निश्चित हमारे घर में, परिवार में, समाज में और देश में सुख शांति का, विश्व में सुख शांति का माहौल बन सकता है, ऐसा आचार्य महाराज ने दोहे में कहा है। इसके बाद कहा है 6 के आगे 3 हो। 6 अपन हिंदी का लिखते हैं, उसके आगे 3 हो, अर्थात एक दूसरे के आप मिलजुल करके एक दूसरे के भावों को समझने का प्रयास करें, सुख और दुख में भागीदार बने। ऐसा नहीं सुख में समरन, सुख में सब मिल जाते और दुख में भाग जाते। सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब दुख आए तो भगवान याद आ जाए और सुख आ जाए तो शिमला राम है, घूमने या टॉकीज फिल्म याद आए। यही तो हमें लगता है। देखो सुख के जब परिस्थिति अनुकूल होती है तो धर्म करने के 17 बहाने व्यक्ति बनाते हैं, और जब कर्म का उदय आए तो कैसे फुर्सत मिलती समझ में नहीं आता। बुखार आ जाए, बीमार हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए तो 10 दिन व्यापार बंद करके रह सकते हैं। अभी हम कह रहे भैया 10 लक्षण में 10 दिन शिविर लगने वाला है, शिविर में उपस्थित हो जाओ, तो कह रहे नहीं महाराज दुकान है, काम है, एक दिन मोबाइल। और जब बीमार पड़ते महीनों महीनों अस्पताल में पड़े हुए बिना मोबाइल सबके लोग निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते बताओ? अभी कहो तो समय नहीं। कर्म के उदय में हम सब कुछ सहन करने को तैयार होते, किंतु जब हमारा पुण्य का उदय होता है तब हम धर्म कार्य को करने के लिए रोते, समय नहीं है। और जब पाप कर्म का उदय हो जाए तो सबके पास कहाँ से समय मिलता पता नहीं लगता। यही संसारी प्राणी के मोह की विचित्रता है। फिर भी अभी यहाँ पर 10 लक्षण पर्वों में शिविर लगाने की योजना बनाई, लेकिन कल हमने जो देखा और हमारे मन में परिवर्तन हुआ, उस शिविर को अब नया रूप दे रहे हैं। अभी हमने तो ये सोचा था 10 दिन यहाँ सभी शिविरार्थी को एक स्थान पर रख करके और उनको साधना कराएंगे, लेकिन चूंकि पास में कोई स्थान नहीं है, दूसरा गार्डन वगैरह है, वहां जाएंगे तो हमारा उस उद्देश्य जो है वो पूर्ण नहीं होगा। फिर क्या करें? अब ऐसा बनाया है 10 लक्षण 10 दिन के शिविर में जो भी महिला पुरुष, अभी फाइनल चर्चा नहीं हुई लेकिन हो जाएगी, यहीं पर रहना मतलब शिविर में भाग लेना चाहते उनको अपने सुबह 5 साढ़े 5 बजे उपस्थित होना पड़ेगा और 10:15 बजे उनको फ्री करेंगे। ध्यान, पूजन पाठ, प्रवचन, स्वाध्याय 10:15 बजे वो अपने घर जा सकेंगे और घर में रह करके वहां पे शुद्ध भोजन पानी आदि करके दोपहर को 2-2:15 बजे उनको बुलाएंगे, तो शाम को 7 बजे छोड़ेंगे। 2 बजे वहीं पर क्लास होगी, उसके बाद वहीं पर उनको स्वल्पाहार शाम को जो है ना वो हो जाएगा, प्रतिक्रमण होगा, और उसके बाद जो है शाम को शंका समाधान भक्ति आदि करके और 7 साढ़े 6 प्रवचन होगा 8 बजे तक। उसके बाद से अपने घर आ जाए, अपने पढ़ाई की तैयारी करें और उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह तो सभी शिविरार्थियों के लिए 2 जोड़ी हथकरघे के धोती दुपट्टा अथवा जो साड़ी होती है वो उनको दिया जाएगा। तो घर में भोजन और घर में सोना, बाकी आपको वहां पर जो रहेंगे उनको हथकरघे के बढ़िया वस्त्र दिए जाएंगे और बैग, कॉपी, पेन आदि सारी पठन सामग्री मिलेगी। लेकिन वहां पे एंट्री रजिस्ट्रेशन का कुछ शुल्क रखा है, लगभग 1100 रुपये वो शुल्क है, जिसमें कि एक व्यवस्थित व्यवस्था बनी रहे। और जितना आपको रजिस्टर उससे 3 गुना प्रारंभ में आपको मिल जाएगा। इसके बाद परीक्षा आदि है, तो एक ये व्यवस्था बनाई कि इसमें पुरुष वर्ग भी जो चाहे तो भैया भोजन अपने घर में करो, शुद्ध भोजन, और चाहो तो 1-2 शिविर। अब बाहर वाले जो आएंगे जो कि यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर रहने वाले हैं, उनको यहाँ पर आवास और भोजन की व्यवस्था उनके लिए करेंगे। लेकिन 2-4-5 किलोमीटर के बीच में जो लोग रहने वाले हैं आ जाए, चले जाए, सबके लिए धोती दुपट्टा और बढ़िया बैग आदि पुस्तक की व्यवस्था करेंगे, पूजन पाठ व्यवस्थित हो जाएगा और बाहर वालों की व्यवस्था बना देंगे। ये सब काम और अभी तो शिविरार्थियों मुख्य रूप से 15 से 55 वर्ष तक के शिविरार्थी रखा है। फिर इससे ऊपर वाले जो आना चाहे
तो अभी एकदम निषेध नहीं है, किंतु वहां पर स्थान आदि की व्यवस्था और सामग्री की व्यवस्था देख करके उनको भी उसमें भर्ती किया जा सकता है। लेकिन बाहर के 25-50-100 लोग आएंगे तो उनको तो पूरी 24 घंटे की व्यवस्था। यहाँ पर भी कोई मन बनाए कि नहीं हम 24 घंटे वहीं रहना चाहते, तो उनकी भी भोजन पानी की व्यवस्था वहाँ कर दी जाएगी। अभी क्योंकि अभी कई लोग हैं जो कि कह रहे हैं महाराज हम दूर से आएंगे तो वापस घर कैसे जाएंगे, तो यहीं पर पूरी व्यवस्था ऐसे 10 दिनों में, जो कि 28 तारीख से अगस्त से 6 सितंबर तक ये 10 दिवसीय 10 लक्षण महापर्व शिविर होने है, उसकी व्यवस्था है। तो 10 दिन सब लोग समय निकाल, वैसे भी समय निकालते, कोई कितना काम नहीं रहता, तो तुम लोग सब मन बनाओ, सब लोग फॉर्म भरो और अपेक्ष मन बना लो कि तो बहुत अच्छा वहां पर 10 दिन अपन धर्म ध्यान का निमित्त बन सकता है। लेकिन बात यही है कि दुनिया के कामों के लिए तो बहुत समय, अभी किसी को घूमने जाना हो तो 7-8 10-10 दिन का समय निकाल के लोग शिमला, ऊटी, ऑस्ट्रेलिया, विदेश चले जाते हैं, किंतु धर्म की बात करो तो समय नहीं निकल पाता, तो करिएगा। चलिए आगे अपन और पढ़ लेते। हाँ हाँ हाँ, इसमें पाप नहीं लगता क्योंकि दातार आप ही तो है, आप नहीं दे पा रहे, तो उन्होंने कहा भाई हमारी तरफ से अभी जो चातुर्मास स्थापना है उसमें जो कलश आदि स्थापना की लोगों ने बोले नहीं, उनका भाव क्या है, ये वर्षा योग की जो व्यवस्था है उसमें इसके लिए। अब बच्चों को अपन नाश्ता कराते तो क्या बच्चों को निर्माल का दोष लगता है क्या? क्यों नहीं लगता? पाठशाला की जैसे पाठशाला गुल्लक रखी, इसमें पाठशाला के लिए राशि आई है ना, तो इसमें पाठशाला के बच्चों को खैर इनाम दे रहे हैं, आप भोजन करा रहे हैं, उसमें कोई दोष है क्या? नहीं। इसी प्रकार जो जब चातुर्मास स्थापित हुआ, आज लोगों ने कलश स्थापित किए, चातुर्मास संबंधी व्यवस्थाओं के लिए है। तो यदि वहां पर इसे यदि आप ये कर भी है तो दिया तो आप ही लोगे ना। हाँ, यदि मंदिर का पैसा इसमें खर्चा करें, दिया था हमने मंदिर के लिए और उन्होंने शिविर के लिए खर्चा किया, तो दोष लगता है। वैसे सुधा साहब वगैरह वहां पे इतने लोग, तो वहां पर तो पूरा निःशुल्क है, लेकिन वहां पर जो है करोड़ों रुपया लोग दान, अभी इस शिविर के लिए 2-2 1-1 करोड़ वाले 3 लोग बन गए। अब उनकी तरफ से साधर्मी भेंट उसको अपन मान सकते। आप प्रमाण सागर जी वहां तो जैसे वो एक राशि 5,000 के लिए रखी, उसमें वो 1 जोड़ी आदि देंगे, कुछ वहां भी उसकी व्यवस्था उनको ज्यादा लगती है। सम्मेद शिखर जी में हम थे तो उन्होंने बताया कि महाराज 5,000 रुपये तो हमारा ये जहाँ उनको रुकाते हैं धर्मशाला है, उसका 500 रुपये पर डे का खर्चा होता है, उसमें हमें बचता कुछ नहीं। 5,000 लेते, उसके बाद बैग, कॉपी, पेन, उनका भोजन पानी, तो 10,000 खर्चा होता, तब वो शिवरात्रि वहां पे शिखर जी में लाभ लेते। अभी यहाँ पर भी थे इंदौर में, तो बड़ी बड़ी होटलें वगैरह वो करते थे, हमें ये सब सूट नहीं हुआ, तो हमने कहा भैया यहाँ पर जो आएंगे अपने घर में भोजन करो, धर्म ध्यान हमारे पास दिन भर करो, सारी व्यवस्था। अभी कल ही हम बाकी निर्मल गार्डन को एक स्थान उन्होंने हमें दिखाया था, खूब अच्छे वहाँ रूम वगैरह वो सब व्यवस्था देने को तैयार है। तो वहां जब शिवरात्रि रहेंगे तो हमारे पास बैठ के धर्म ध्यान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो हाँ, इसलिए कहा तुम होगा तैयार। समस्या ये कि आज यहाँ की स्थिति, हम तो पहले वो ही सोचा था, किंतु भानपुरा की स्थिति अभी ऐसी लग रही है कि महाराज के लिए तो लोगों को पसीना आ रहा है। अरे आप कह रहे हैं महाराज के लिए वो ऐसी व्यवस्था बना रहे कि भैया, वो तो हम खूब कह चुके कि भैया 4 इससे ज्यादा नहीं, कम नहीं, मानसिकता अलग अलग बनी है। वो तो सोच रहे यही बहुत कठिन काम है। वो तो हम इसीलिए उस दिन वहां से पारस धाम आए थे पहले दिन, कि लोगों की धारणा बन रहा है भैया महाराज सब जगह जा सकते हैं। लोगों का ये नहीं कि यहीं पर 4 बंदे वही होगा, अब वही भानपुरा, हम तो पारस धाम ये सब मिलके चातुर्मास किया था कि भैया यहाँ तक अपन जा सकते हैं, यहाँ के सब श्रावक सो रहे हैं, उनको तो निश्चित है कि भैया महाराज आगे क्या करना है। अरे यहाँ के श्रावक भी दान का भाव कब बनाएंगे? बाद में जब गर्मी पड़ेगी, अभी किसी का मन नहीं लगता, या वो व्यवस्था देख रहे हैं। हम उस दिन पहले दिन हमने भारत गांव वालों को ये ना लगे कि भैया महाराज नहीं आते इसलिए अपन चलो भैया, लेकिन उसके बाद से सब ठंडे पड़ गए। वहां के लोग ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि हमें लगता है इनकी ये दशा है, कैसे श्रावकों को भोजन कराएंगे। अपने वहां तो आज तक हमारे जितने शिविर लगे घर घर ही जाते,
फिर भी उन लोगों ने कोई व्यवस्था बनाई तो थी, लेकिन फिर ये लग इसलिए अब ये नई व्यवस्था हमने बना दी। 50 व्यक्तियों की व्यवस्था उन्होंने बनाई थी घर घर जाने की। तो अब सामूहिक भोजन का बंद करिए, यहाँ की नहीं कहे, यहाँ तो अपन घर घर जाने की व्यवस्था बनाएंगे। कल तक ऐसी व्यवस्था थी, हमने सोच लिया नहीं, हमारा उद्देश्य जो साधना का वो पूर्ण होगा नहीं। लोग कमरे में जाके सोएंगे, हम किसको देखेंगे? इससे बढ़िया घर में जाके सो, तो माँ बाप को देख रहे क्या कर रहे हैं, उधर वहां कौन देखने वाला हो, सब जवान जवान। तो ऐसी आज व्यवस्था सोची है, और तुम लोग मन बनाओ तो घर घर पहुंचा दो और शिवरार्थी को। लोकल के शिवरार्थी पहुंच सकते, लेकिन यहाँ वो चीज नहीं है, वैसा माहौल नहीं है, नहीं आना जाना और कराने वाले भी नहीं है। अब वो करें महाराज हम पूजन करें कि ये करें कि स्वाध्याय बैठे, कैसे क्या करें, ये भी कुछ समस्या है। कहना बहुत सरल है बिल्ला, लेकिन जब बैठो तब पता चलता है कोई दो दो आदमी होते नहीं तैयार। क्या उधर की बात अलग, गुना अशोक नगर आरो नगर चले जाओ तो वहां तो अलग माहौल है। और यहाँ अब चूंकि निश्चित जितने बड़े बड़े आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं, इस गांव में आप क्या बड़े शहरों में आ गए तो पड़ोसी भी किसी को नहीं पूछता। अपने घर में 2 रिश्तेदार आ जाए 2 दिन में टेंशन होने लगती, वहां महीने भर रुक ले तो कुछ टेंशन नहीं होता था। नहीं, यहाँ पूरा बड़े शहरों में जितना आप जाएंगे ना उतनी संकुचित विचारधारा। छोटी जगह हमने देखा कि 10 लोग भी आ जाए ना, भैया अपन घर में खिला दो। यहाँ तो महाराज ही आ गए तो बड़ी समस्या कि भैया कौन चौका लगाए कौन ना लगाए। और रोते चले आओ तो 9 बजे पहुंचे तो भैया 10 बजे सब चौका लग के तैयार और खड़े पढ़वाने। जो व्रती है तो वो तो व्रती पढ़ाए, अब व्रतियों को भी अब ये कि नहीं, अब वो व्यवस्था जैसी बन रही, हम तो दो और आज भी वहां पर उसको सब क्लियर करेंगे कि बिल्कुल बंदिश हो गई कि अब पहुंचा ये नहीं लगा सकता, और बिल्कुल फिक्स हो गई। कल हमारी छल्लक जी निकल गए, व्रतियों का पड़क गए तो वो घबरा गया, रोड़ा ने एक दिन चौका नहीं लगा, पूरे गांव में हल्ला हो गया। वो रोने लगे हमारे आहार नहीं हुआ। अरे क्या बात है, एक आध दिन आहार नहीं तो कौन सी बड़ी बात, अपने को भाव भक्ति तो रखो। वो कोई व्रती दादी थी, उनके चले गए, हमने कहा बहुत अच्छा, हम भी व्रतियों को तो घर घर जाएंगे। आतिश ने कहा श्रावक मुनि महाराज घर तक जा सकता है, अब एक आध दिन पारस धाम भी आएंगे, भले नहीं पढ़ा तो क्या बात है, घूम करके निकल जाएंगे। जब हम भाग्योदय में थे, भाग्योदय से हम निकले एक दिन सीधे वही वही कैंपस में सब पढ़ाते थे। एक दिन अंजलि बांधा और सीधे निकल गए हम सुभाष नगर। महाराज कोई चौकी नहीं, चिंता तो मत करो। सुभाष नगर में एक व्रती माजी थी, वो भोजन बनाई नहीं पता, महाराजा उतर के आई, झट से पढ़ा लिया और हमें पढ़ा करके ले गई। लेकिन वहां चीटी थी तो हम लोग फिर दूसरे दिन अब फिर गए तो 3-4 व्रती लोगों ने पढ़ाया। फिर तीसरे दिन हम बर्नी कॉलोनी कटरा, फिर ऐसे 15-15 महाराज बाहर जाने लगे। श्रावक व्रती थे, अपने शुद्ध भोजन बनाते थे। अब व्रतियों को अपने तैयार रखो कि भैया महाराज हमारी कॉलोनी में आए, जो व्रती है वो तो कम से कम अपनी तैयारी, आए तो पढ़वाओ, तो नहीं आए तो दाल रोटी, कोई चतरा आइटम बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ लोगों की धारणा जो बनी उसको बिगाड़ना पड़ेगी। हम बिगाड़ नहीं रहे, उनकी आदत सुधारने का है। तो उन्हें 2 महाराज जितने बिल्कुल फिक्स है, कल तुम्हारा परसों उनका। अब यदि महाराज का उपवास हो गया तो फिर तीसरे दिन बंदा लगा नहीं सकता कि अगले 2 लाइन पे लगे हैं। उन्होंने कह दिया कि हमारा फिक्स है। अब वो बंदा भाव भी है तो उसको बंद करना ही पड़ेगा, ये तो आमने वाला सिर पे उसके ये धारणा सब बदल रही। हम तो अभी 5 ही 7 दिन हुए स्थापना के, 4 महीने पूरे बदल लेंगे, और ऐसा ही होना चाहिए। तो ये अपने मन बना के चलो। महाराज का चातुर्मास मास भानपुर में नहीं, हमने पहले जब यहाँ आए थे तभी मन बनाया था कि पारस, लेकिन पारस धाम में चर्चा ही होती कि बिल्डिंग अपनी नहीं है, कोई संत निवास नहीं है। फिर हमने कहा जो निकल गए, जब आचार मार्ग संकेत आया, हमने कहा कोई बात नहीं, अपने सब आस पड़ोस में सब जगह धर्म लाभ देंगे, इसलिए यहाँ पे सुबह कक्षा भी है और ये सफल लेंगे। लेकिन अभी इतना योग नहीं बन पा रहा, सबका पुण्य नहीं है, फिर भी योगा योग है तो सभी उसमें धर्म लाभ होना चाहिए और लेना चाहिए। कहीं पर भी हम जा सकते हैं। अब वहाँ की थोड़ी ट्रैफिक की वजह से वही व्यवस्था बना दी, लेकिन वहां भी अंजलि बांध करके सीधे निकलो, एक बार पूरे नगर में राउंड लगाओ। आचार्य कहते घर के सामने तक जाने में साधु को कोई बाधा। मूलाचार में लिखा है घर के द्वारा छेपण का है, द्वार छेपण, द्वार तक जाते हैं, यदि वहां शावक पड़ गए तो ठीक, नहीं तो वापस बसती का में आके, ऐसा मूलाचार में लिखा है। तो कई बार हमने इसका प्रयोग किया। टाइम कितना हो रहा भैया? 7-5 है ना, चलो एक आध दोहा पढ़ ही ले, तो फिर
हाँ, तो ये शिविर का भी है, उसमें भी करेंगे और बाकी सब साथ एक। चलो, यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर दो, हरि भरे बिकते रहे। हम देखो यहाँ पर कह रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अनुनय माने विनय से, कर माने हाथ को जोड़ करके। क्या दें? हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। हरी भरी अर्थात सब जगह हरी हो जाएगी तो कहाँ विहार करेंगे, कैसे चलेंगे? ये हरी एक प्रकार से ये मुहावरा या कहना चाहिए प्रतीक है कि भगवान सब जगह हरी भरी दिखती रहे, अर्थात धरती में सब जगह सुभिक्ष रहे, कोई दुखी ना हो, सबके घर में धन धान्य से परिपूर्णता बनी रहे। हरी भरी दिखने का हरी घास से नहीं है। पूजन में कहते ना फूला नहीं समाया, आरती करते ना आचर्षी की आरती में फूला नहीं समाया, इसका अर्थ क्या हो गया? फूल के मोटे हो गए क्या? नहीं, प्रसन्नता से भर गया। इसी प्रकार हरी भरी का अर्थ हो गया सभी प्रकार की सुख संपत्ति संपन्नता सबके परिवार में रहे। सारी धरती पे घास उग जाएगा तो क्या करेंगे? है? लिख लो, हरी भरी दिखती, क्या लिखोगे इसमें? हाँ लिख लो, नहीं तो हरी भरी दिखती रहे का अर्थ है खुशहाली। हाँ, खुशहाली। हरी भरी दिखती धरती दिखती रहे, हरी भरी धरती दिखती रहे, इसका अर्थ है धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के, धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, खुशहाली बनी रहे, धरती बनी रहे, खुशहाली बनी रहे, धरती धन धान्य फल फूलों से धन धान्य फल फूलों से भरी रहे, अर्थात ये धन धान्य फल फूलों से भरी रहे, फलती रहे, धन धान्य फले, फल फूल फले, ऐसा। यहाँ किसी प्रकार का दुर्भिक्ष आदि ना हो, यहाँ किसी प्रकार का दुर्भिक्ष, बीमारी, दुर्भिक्ष, बीमारी, संकट आदि ना हो। हरी भरी का अर्थ ये है। तो भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे करना? अनुनय से, विनय पूर्वक दोनों हाथ जोड़ करके। नमस्ते महाराज। अरे कई लोग सैल्यूट मारते। अब आजकल मोड़ा मोड़ी देखो मंदिर आ रहे तुम्हारे, कई को हमने देखा यहाँ खड़े खड़े देखना ऐसे ऐसे करेंगे, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहां पे ईसा मसीह को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। सबसे बड़ा ये हो रहा है जैन कुल, जहां आप स्कूलों में बच्चों को डाल रहे हैं ना, यदि संस्कार नहीं तो जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी जैनत के संस्कार नहीं बच रहे। वो ऐसे करते ना, ऐसे ऐसे। अभी जो ना कई लड़के लड़कियां आपको मिल जाएंगे जैन है लेकिन वो ऐसे कर ऐसे ऐसे। ये क्या कर रहे हैं? हमने कहा, बोले बस वो स्कूल में वही पढ़ रहे हैं और वही सीख रहे हैं। अभी एक लड़का यही दिल्ली के पास चंद्रपुर कोई वहां है, वहां के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और बताते हैं उनका पूरा का पूरा ऐसा संस्कार है कि वो अपने धर्म पे आस्था नहीं, वो क्योंकि वो पुस्तकें देते हैं, चर्च ले जाते हैं, सारी प्रेयर कराते हैं और उनकी धारणा ऐसी बना देते हैं कि हमारा धर्म ही सच्चा धर्म है।
ये स्थिति है। तो आप जिन स्कूलों में बच्चों को डालते हैं, आप देखो, आप अपने बच्चों को अपने मंदिर लाने में पसीना आ रहा, वहां उनको रोज चर्च जाना पड़ता। अभी जब वो आएगा ना, अभी बड़े दिन आते जब, उसमें तो 8 दिन की उनकी स्कूल की छुट्टियां होती है। हाँ देखो, 8 दिन की छुट्टी होती है और हमारे प्रदूषण में उनके वो पेपर रखेंगे। अभी देखना, अभी 28 से 6 इसी समय वो पेपर रख देंगे। हाँ, अरे सब कर रहे, लेकिन अभी देखना, अभी इसी वो अब हो गया तो बहुत अच्छा, लेकिन अभी 28 इस बार यदि जल्दी परीक्षण आएंगे तो जल्दी परीक्षा रखते हैं, बाद में आएंगे तो उनका रहता गणेश चतुर्थी और उनके 14 के बीच में रखना, क्योंकि हिंदू और ये जैन धर्मावलंबी अपने धर्म का आराधन ना करे और ईसा मसीह का जो पर्व आता उसको बहुत अच्छे से मनाए। बहुत उनकी विधिवत व्यवस्था है। और आज हमारे बच्चे, हम स्वयं, जो छोटी बहन अभी भले वो आरिका है, एक बार बचपन में हमने उसको चिढ़ा दिया, तुम्हारे भगवान ऐसे रोने लगी, तुमने हमारे भगवान को, फिर हमने स्वयं बेटा ही अपने भगवान नहीं, अपने भगवान ये है। और जो 8-8 घंटे वो ही पूरे चर्च में प्रेयर करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो कैसे बोले तुम्हारे पापा जी बीमार है, चलो पर सब प्रार्थना करेंगे और वहां जाके उनके पापा ठीक हो गए, इतने कहे तो बाद से वो ठीक हो गए तो जिंदगी भर की आस्था बन जाती कि हमारी प्रेयर सब लोगों ने की थी ईसा मसीह की। हम तो कहे तुम लोग भी ऐसा करो, जब कोई बच्चे के परिवार को बीमारी हो, तुम सब बच्चों इकट्ठा करो, चल कर भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। और एक प्रार्थना है, भगवान हमारे इस बच्चे की मम्मी ठीक हो जाए, बच्चे ठीक हो जाए। नहीं तो वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं और सबको आज हम शांति धारा इनकी तरफ से करते हैं। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आज जैन धर्मावलंबी अपने बच्चे अपने नहीं बचेंगे। नॉन वेज खा रहे हैं, अंडा, ये जो केक बनते ना, इसमें सब वाइन वगैरह मिलाते, अंडा मिलाते और सब बच्चों खूब। और देखो 5 दिन कैसी तैयारी करते, सब शाम तक ड्रेस पहन करके, उनके बड़े कार्यक्रम होते। और इधर अपन 10 लक्ष्य में भैया महाराज टाइम नहीं, हमारे बच्चे को फुर्सत नहीं, तो मंदिर भी नहीं आता, अभिषेक भी नहीं करता, क्योंकि स्कूल जाना पड़ता है। 10 दिन भी हम अपने बच्चों को धर्म ध्यान नहीं करा पा रहे, ऐसे स्कूलों में भेजने से क्या मतलब। बहुत आसन है, क्या करें। जैन समाज में दिखावा ज्यादा है, आस्था तो है लेकिन प्रदर्शन में हर हमारा बच्चा सुबह 6 बजे से चला जाएगा और 2 बजे आएगा। सबसे बड़ा ये इनका, जितने भी सरकारी स्कूल है सबका समय था 10:30 से 2:30 तक। अब ये कॉन्वेंट जब से आया तब से सुबह 6 से 2 बजे तक लग दिया। अब क्या हो गया, सुबह बच्चा स्कूल जा रहा है, ना सुबह का भोजन शुद्ध मिल रहा है, या तो स्कूलों का खा रहा है या टिफिन खा रहा है। 2:30-3 बजे आता है, पहला भोजन करेगा, अब रात में भूख लगे जाती, खाना अनिवार्य हो जाता है। अपन भी दयालु होते, बेटा खा ले, कहाँ तक भूखा रहेगा। लेकिन ये नहीं तो क्या होता था, सुबह बच्चा 10 बजे भोजन करके जाता था, शाम को 4 बजे खाता था, रात में खाने नहीं पड़ता था, तो देव दर्शन पूजन होता था, तो संस्कार बने रहते थे। अब बच्चा आ भी जाए तो ड्रेस पहना है, गेट से हाथ जोड़ लेता तो चला जाता। कुछ तो वो भी नहीं आते होंगे, कुछ तो थोड़े बाद मम्मी भेजी कि भैया हम गेट से तो हाथ जोड़े आप, तो जूता चप्पल भी बिना उतारे गेट से ढोक दिया और चला जाता। ये बहुत बड़ी विचित्रता है। हम लोग जिसको विकास मान रहे ना, ये वास्तव में विकास नहीं है, संस्कृति और धर्म का ह्रास ही हो रहा है। अब ये मानते कि पंचम काल है, जितना चल रहा चलने दो और जितना बचा सको उतना बचा लो, बाकी बहुत दुर्लभ है। हरी भरी दिखती रहे धरती चारों। ओ चलिए इसमें रखते, गोमती शतक पढ़ लेते हैं एक बार। 3 नंबर 1 पर विशत कंदुत दलानुयारम सुलोयणम चंद्र समान सुंदम गुणाजियम चांपकोपसोहम तमोयते संपन्मानुलेशम अच्छाय सक्षम जलकांत गंडम अबाहुदोलंत सुकर्ण पाकम गणेन्द्र संड जलबाहुदंडम सुकंठ सोहादेव शंकम हिमालयोदाम विशाल कंदम सुपेतने जायुर सुख मध्यम तमोमधुसम विंध्यायलके
पढ़ाया कि नहीं पढ़ा दिया? सब सोचो ज्ञान हिलोय संतो सर्पोल चंदम। नीचे पढ़ाया नहीं पढ़ा? कितने पढ़ाए थे कल? 4 पढ़ाए थे ना। लया समकंत, लया समकंत महाशरीरम भब्बा बलिलद सुखपुरुखम देवेंद्र विंदच्य पाय कोमम लया समकंत महाशरीरम लया समकंत महाशरीरम भब्बा बलिलद सुखपुरुखम देवेंद्र विंदच्य पाय कोमम अनुगोमते संपणमानि नित्यम्। बोलिए नया समय विंदच्य 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 आई समझ में? बोलो देवेंद्र विंदच्य पाय कोमम दियंबरो जुल जो नच बीय जुतो दियंबरो जो नच बीय जुतो। पुस्तक कम पढ़ा गया क्या? पुस्तक नहीं है? पुस्तक चाहिए क्या? हाँ चलो चाहिए तो पुस्तक तो और आ जाएंगी, लेकिन एक बार दियंबरो जो नचबीय जो नचांबरे सत्मणो विशुद्धो नचांबरे सत्मनो विशुद्धो सपादि जंतु खुशदो नकंपो सपादि जंतु खुशदो नकंपो तमगोमुते तम परमानि नेत्रम दियंबरो जोड़च बीय जुतो नचांबरे सत्मनो विशुद्धो सपादि जंतो खुशदो नकंपो संगोमुते हम बोलो दियंबरो प्रणमा। चलिए ये सब एक बार आप पढ़ के आइए, इतने रखें, समय आपका हो गया। जिनवाणी के ज्ञान से सूर्य लोका में सुवाणी मस्तक धरो सदा। हे जिनवाणी भारती गोविंद गोविंद जो तेरी शरणा है चायु सर्वम करुणा। चलो